देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आम इंतखाबात में ताख़ीर से मुतल्लिक मुशावरत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज साहबान से भी उनको भी उन्होंने मुशावरत में शरीक किया हुआ है। आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट में तलब किया गया था और ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट आया और उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन से मुलाकात की। बाकायदा मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है, जो एक आइनी बहरान दोबारा पैदा होने का खदशा नज़र आ रहा है, उसी हवाले से मुशावरत की जा रही है। और एक आसान ऑप्शन इस तमाम मामले से निकलने के लिए नज़र आता है, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के उन आर्डर्स के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करे और उस दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से इन हाई कोर्ट्स के जो अहकामात हैं, जैसे लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का जो DROs तैनात करने का मामला था उसके ऊपर हुक्म इम्तना दिया था, तो उसको जो है वो कलअदम करार दिया जाए, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन को ये दोबारा ये इख्तियार हासिल हो जाएगा कि वो जो एक ट्रेनिंग सेशन जारी था आम इंतखाबात के रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के हवाले से, तो उसको दोबारा उसको बहाल किया जा सकता है, उसको दोबारा शुरू किया जा सकता है। और जब ये ट्रेनिंग सेशन अगर ये बहाल हो जाता है तो फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो आम इंतखाबात का शेड्यूल है वो जारी करने की पोजीशन में होगा, क्योंकि अगर आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी करवा भी दिया जाए इलेक्शन कमीशन से तो उसके फौरी बाद तो जो इलेक्शन के मुख्तलिफ मराहिल हैं वो शुरू हो जाएंगे, जिसमें आम आवाम के लिए नोटिस का इजरा होगा, फिर जो कागजात नामजदगी है वो वसूली होगी, उसके बाद वो कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन को जमा करवाए जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन के जो कागजात नामजदगी जमा करवाने का मामला है वो भी रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और उन तमाम इलेक्शन के अमल का हिस्सा अफसरान की जानिब से ही वो जमा किए जाने हैं और उसके ऊपर फिर वो बाकायदा स्क्रूटनी होगी। तो मुख्तलिफ ऐसे मराहिल हैं, 11 के करीब ये मराहिल बनते हैं इलेक्शन शेड्यूल के, जो उसी सूरत मुकम्मल हो सकते हैं जब ये तमाम इलेक्शन अमला जो है वो मौजूद हो, वो तैनात हो और वो अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहा हो। यहाँ पर किसी हद तक ये जो जिम्मेदारी है इस तमाम तर बहरान की वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी आयद होती है कि इलेक्शन कमीशन बर वक्त अदलिया के साथ उस तरह की ख़तो किताबत नहीं कर सका, जिसकी वजह से ये बहरान जो है वो पैदा होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जुलाई के महीने में ऐसे ख़तो किताबत की गई थी लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के साथ, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से जो है वो अदलिया के जो अफसरान थे वो बतौर इंतखाबी अमला तलब किए गए थे, जिस पर जवाबी ख़त भी इलेक्शन कमीशन को भेजा गया था और उसमें यह कहा गया था कि जब इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दे तो फिर उसके बाद वो लाहौर हाई कोर्ट से रब्ता करे तो उसके बाद उनको वो मतलूबा जो अफसरान है वो फराम किए जाएंगे। लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से दोबारा लाहौर हाई कोर्ट से किसी किस्म का कोई रब्ता जो है वो सामने नहीं आता कि दोबारा इलेक्शन कमीशन ने रब्ता किया हो। ये अगस्त में आखिरी ख़तो किताबत हुई थी और अगस्त से लेके अब देखिए तकरीबन ये 4 माह का वक्त बनता है, तो ये 4 महीने इलेक्शन कमीशन क्या करता रहा, ये अपनी जगह एक सवाल मौजूद है और इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से जवाब भी देना चाहिए कि 4 महीने के दौरान अगर दोबारा अदलिया के साथ इस मामले पर कोई मुशावरत कर ली जाती तो फिर जो है ये मसला हल हो सकता था, ये मसला खड़ा ही ना होता। दूसरा एक और जो एतराज़ हमें PTI की जानिब से इसमें नज़र आता है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर के महीने में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को तब्दील करने का जो है वो हुक्म दिया था, लेकिन अब देखें कि अक्टूबर में डिप्टी कमिश्नर को तब्दील करने का हुक्म दिया गया, लेकिन जो है वो नवंबर के आखिर में या ये दिसंबर के शुरू में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उसी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को रिटर्निंग अफसर तैनात कर दिया गया। तो इस तरह की गलतियां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद भी की हैं, जिसकी वजह से जो दीगर सियासी जमातें हैं वो इलेक्शन कमीशन के इस कंडक्ट के ऊपर उंगलियां उठा रही हैं और प्री पोल रिगिंग के इल्जामात भी जो है वो सामने आ रहे हैं। अच्छा, अगर इलेक्शन कमीशन कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन की अपील आएगी तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का बेंच तश्कील दिया जाएगा, ये अपील कब तक कर दी जाएगी, क्या आज ही की जाएगी या उस पर भी अभी डिले आएगा ताकि इंतखाबात फिर से डिले का शिकार हो जाए?
देखें, ये जो अपील है ये आज ही दायर किए जाने का इम्कान है। इसके ऊपर अब काफ़ी वक्त तो गुजर चुका है। मुमकिन तौर पर शायद वो अपील तैयारी के मराहिल में हो या तैयार हो चुकी हो। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने आज रात बैरून मुल्क भी रवाना होना है। वजारत कानून की जानिब से कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की जो तैनाती का नोटिफिकेशन भी बाकायदा जारी कर दिया गया है। तो इम्कान तो यही है कि इलेक्शन कमीशन अब ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी सईद बलोच आप यशवीन जमाल का रुख करते हैं। यशवीन, आज जैसा का बताया हमारे नुमाइंदे ने कि सरदार तारिक मसूद को कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया है और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने आज बैरून मुल्क पे रवाना होना है। अब क्या लगता है आपको कि क्या ये जो आज समाअत है आज ही की जाएगी, केस मुकर्रर किया जाएगा समाअत के लिए आज ही, या इसमें डिले आ जाएगा, इसी वजह से इनको मुकर्रर किया गया? नहीं, देखिए वो तो खैर जो रूटीन के मामला हैं उनको भी देखने के लिए जाहिर है अगर वो जा रहे हैं तो किसी न किसी ने मुकर्रर होना था। लेकिन मुझे जिस तरीके से जिस स्पीड से कम से कम आपकी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि चीजें मूव कर रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि समाअत के लिए आज ही मुकर्रर हो जाएगी। बहुत सारी पार्टीज में धड़ा नाम आते जा रहे हैं। ज़ियाउल हक साहब ने भी कह दिया कि वो जो है, एजाजुल हक साहब ने सॉरी, कि वो भी जो है फरीक बनेंगे। तो ये मुझे लग रहा है कि ये मसला जो है ये अर्जेंटली टेकअप होने का आज इम्कान है, क्योंकि खबरें और जराए कुछ लोगों से मैंने भी पता किया है, यही बात सामने आ रही है कि ये अभी जो जज की मुलाकात है इसके फौरन बाद ही अपील जो है फाइल कर दी जाएगी। जाहिर है अपील की तैयारी और उसके भी कुछ मराहिल होते हैं, उसमें कुछ वक्त लग जाता है, लेकिन शायद थोड़ा सा इट माइट बी अ लॉन्ग डे फॉर ऑल ऑफ अस टुडे। ये शायद आज ही इसका कोई ना कोई मुझे लग रहा है हो सकता है कि इसके ऊपर कोई ना कोई हतमी बात सामने आ सकती है। ठीक है, यशवीन जमाल एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद थी। यशवीन, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती राय हमें दी। जावेद बलोच साथ हैं। जावेद बलोच, आपको क्या लगता है, यशवीन ने जिस तरह से कहा कि जितनी स्पीडअप ये चीज़ें हो रही हैं, तेज़ी से हुए जा रही हैं, तो उम्मीद तो हम भी यही कर रहे हैं कि आज ही इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा। और अब ये जो अपील करनी है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वो कब तक कर दी जाएगी? क्या आज ही कर दी जाएगी या उसमें भी कोई डिले अभी है? क्योंकि साथ ही फरीक बनने की जहाँ पर बात हुई तो वहाँ पर IPP पीपल्स पार्टी भी इकट्ठी हो गई, तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखें, जितने लोग ज्यादा फरीक बनेंगे उतना ही मामला शायद जो है वो टूर इख्तियार करे, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी, काफ लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फरीक बनते हैं, तो नेचुरली जो बेंच बनेगा तो तमाम जो फरीकैन हैं उनका भी मौक़िफ़ जो है वो सुना जाएगा। तो अगर एक एक पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है वो सुनने लग जाए, और ये पॉसिबल शायद ना हो कि तमाम फरीकैन को जो है वो वन गो में सुन के तो फैसला फौरी कर दिया जाए, तो अगर जरी बात है तमाम फरीकैन ने अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश करना है और अपना मौक़िफ़ जो है वो उनका मौक़िफ़ सुन के ही फैसला कोई होना है। तो अगर ये मामला उस तरफ चला गया तो फिर शायद फैसला जो है इस केस का वो इतनी जल्दी ना आ सके, और अगर ये फैसला जो है वो डिले होता है, और जैसे कि लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच उसने समाअत जो है वो मुकर्रर की है 18 दिसंबर को अपील वाले दिन, और अगर ये एप्लीकेशन दायर होती है थोड़ी देर में और इस पर बेंच बनता है और जो बाकी पार्टियां हैं वो फ्रीक बनती हैं, तो फिर शायद ये मामला इतना जल्दी जो है वो इसका फैसला ना हो पाए। लीगल जो माहिरीन है, कानूनी माहिरीन, वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो मुझे लग रहा है जो प्रोसीजर हम देखते हैं डेली, जो कोर्ट का प्रोसीजर होता है वो ज़ाहिर बात है तमाम पार्टियों का मौक़िफ़ सुन के, उनके दलाइल सुन के ही फैसला करते हैं।